प्यारे छात्रगण, मैं रामानंद यादव मैथ हब खाबा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 संस्कृत का तीसरा पाठ आलस्य कथा का प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आलस्य कथा पाठ पर हिंदी अनुवाद का वीडियो बना चुका हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते होंगे और लाभ उठाते होंगे। यदि आप हिंदी अनुवाद का वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देखें, तब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो देखेंगे तो अधिक से अधिक लाभ नज़र आएगा। और हम आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे कि आप लोग कितना नंबर लाते हैं। अब हम वीडियो पाठ को शुरू करते हैं। नंबर 1 है, आलस्य कथा के रचिता कौन हैं? नंबर 1, कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। सही ऑप्शन बी होगा, विद्यापति। आलस्य कथा पाठ के रचिता विद्यापति है। विद्यापति ने आलस्य कथा को लिखा है। आलस्य कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। सही ऑप्शन होगा बी, पुरुष परीक्षा, यानी पुरुष परीक्षा से लिया गया है। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, मिथिला का मंत्री था। संतरी में आप नहीं लगा दीजिएगा टिक। नंबर 4, मिथिला का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। इसका सही उत्तर होगा मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। मैथिल कवि कौन था? भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। तो ऑप्शन होगा सी, विद्यापति जो था मैथिल कोकिल के नाम से, यानी मैथिल कवि के नाम से जाना जाता था। नंबर 6, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास, वेदव्यास। सही ऑप्शन होगा मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता था। मैथिल कवि, मैथिल कोकिल दोनों ही है, इसलिए मैथिल कोकिल के नाम से, यानी कोयल के जैसे इसकी आवाज़ था, इसलिए इसे मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 7 है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो आप लोगों को पता होगा इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, वीरेश्वर। आलसियों को अन्न और वस्त्र वीरेश्वर देते थे। नंबर 8 है, आलसी पुरुष कितने थे? 2, 3, 4, 4। यहाँ पर आलसी पुरुष कितने थे? 4 होगा। यहाँ पर दोनों में सी और डी ऑप्शन 4 4 दिया, जबकि किसी एक में ही 4 लिखना था, दूसरे में 5 लिखना था, लेकिन इन्होंने गलत किया है। इसलिए हम लोग पढ़े हैं 4 आलसी थे, तो जिसमें होगा 4 उसी में मारेंगे। यहाँ पर गलत है, लेकिन परीक्षा में इस तरह से नहीं होता है, इस तरह से लिखा नहीं रहता है कि दोनों सी और डी दोनों ऑप्शन एक ही जैसा नहीं रहता है। इसलिए इस पर आप लोग सी या डी किसी एक को मारेंगे तो आपको सही नंबर मिलेगा। हमारे पास बोर्ड में नहीं, बोर्ड परीक्षा में ऐसा रहेगा ही नहीं। बोर्ड परीक्षा में ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, तो इसमें 5 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 4 दे दिया है, गलत है। नंबर 9 है, आलस्य कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, उपयुक्त कोई नहीं। तो आलस्य कथा पाठ में मनुष्य के गुणों का वर्णन किया गया है और उसके निवारण के लिए, दोषों के निवारण के लिए भी शिक्षा दी गई है। नंबर 10 है, आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है, इसी के बारे में वर्णन किया गया है। आलस्यशाला पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? व्यंग्यात्मक, हास्यात्मक, कारुणिक कथा, उपयुक्त कोई नहीं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका पाठ परिचय जो है उसी में है कि यह जो कथा विद्यापति ने जो लिखा है, इस पाठ में जो है व्यंग्यात्मक कथा लिखा है। तो यहाँ पर व्यंग्यात्मक कथा है यहाँ पर, ठीक है। पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया? व्यंग्यात्मक। अब है नंबर 12, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? बुद्धिवीर, करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, वीरेश्वर। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वीरेश्वर भोजन कराते थे।
अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो मनुष्य को आलस जो है नष्ट कर देता है, सी ऑप्शन होगा। नंबर 14, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। सही ऑप्शन होगा मिथिला में। मिथिला का मंत्री जो है वीरेश्वर था। कारुणिका के बिना किसकी गति नहीं होती है? धूर्तों की, पतितों की, वचालों की, आलस्यों की। अभी अंतिम में बताएं। यहाँ पर होगा आलस्यों की। दयावान के बिना आलस्यों का रक्षक कोई नहीं होता है। आलस्यों का रक्षक कारुणिक यानी दयावान व्यक्ति ही होता है। नंबर 16, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलस्यों को भगाने के लिए, आलस्यों की परीक्षा करने के लिए, आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। सही ऑप्शन होगा आलस्यों की परीक्षा करने के लिए, यानी कितने धूर्त हैं और कितने सच्चे आलसी हैं उन्हीं का पता करने के लिए, जांच करने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। नंबर 17 है, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसी, धूर्त, अधिकारी, नौकर। इसका सही ऑप्शन होगा धूर्त। आलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त पलायन हो गए, भाग गए। 18, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? A3, B5, C4, D6। सही ऑप्शन होगा 4। आलसशाला में आग लगा दी गई लेकिन 4 लोग जो है सोए हुए अवस्था में बातचीत करते रह गए। 19 नंबर क्वेश्चन है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करता है? आलसी, निर्बल, सच्चरित्र, निर्धन। सही ऑप्शन होगा ए, आलसी। आलसियों को कितनों भूख लगे लेकिन वो परिश्रम करना नहीं चाहता, कुछ भी करना नहीं चाहता है, यानी उसका यह स्वभाव भी होता है कि उसे कुछ नहीं करना है। अब है संस्कृत में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। हिंदी में 19 और अब देखते हैं संस्कृत में कितने। कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता। तो यानी कि क्या देखकर सभी धूर्त पलायन हो गए? नियोगी पुरुषम, नगर रक्षम, राजानाम, प्रहविर्धमग्नम। ये है कि आग फैला हुआ देखकर, ये ऑप्शन बी होगा। प्रहविर्धम अग्निम, यानी फैली हुई आग को देखकर सारे धूर्त जो है पलायन कर गए। नंबर 2 है, वीरेश्वर का आसित। वीरेश्वर कौन थे? राजा, प्रजा, मंत्री, सभापति। सही ऑप्शन होगा सी, मंत्री। वीरेश्वर मंत्री थे। आलस कथाया कथाकार लेखक क, यानी आलस कथा के कथाकार या लेखक कौन है? कालिदास, भारवी, रत्नाकर, विद्यापति। तो आलस कथा के लेखक कथाकार कौन है? विद्यापति। अब है नंबर 4, वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ था? बिहारे, बंगाले, मिथिलायाम, जनकपुरियाम। तो इसका सही उत्तर होगा मिथिलायाम। के कृत्रिमा आलस्यम दर्शितम भोजनम गृहंती। कौन जो है कृत्रिम आलसी बनकर भोजन को ग्रहण करते थे? आलसः, धूर्तः, शर्मिकः, भिक्षुका। सही ऑप्शन होगा धूर्त। धूर्त जो है कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण करते थे। चत्वारः आलसः के बहिष्कृतः। चारों आलसियों को कौन बाहर निकालता है? जब घर में आग लगा दी जाती है, चारों सोए हुए रह जाते हैं, आपस में बात करते रह जाते हैं और घर में आग फैला हुआ जा रहा था, तो उसे कौन बाहर करते हैं? चारों आलसियों को घर से घसीट कर आलसशाला से कौन बाहर करते हैं? नियोगी पुरुषे, राजपुरुषे, कोट रक्षके, द्वारपाले। सही ऑप्शन होगा ए, नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष ने उस चारों के बाल को पकड़कर घसीट के बाहर कर दिया आलसशाला से। आलसशालायां कति पुरुषा सुप्ता। आलसशाला में कितने पुरुष सोए हुए रह गए? एकः, द्वयः, त्रयः, चतुः। इसका सही ऑप्शन होगा डी, चतु, यानी 4। आलसशाला में जब आग लग गई तो 4 सोए हुए रह गए थे। भीषण बुभुक्षाम अपिम कह किमपि कर्तुम नो क्षमते। धूर्ता, अनहसा, आलसः,
राजपुरुष। सही ऑप्शन होगा आलस। यहाँ पर अनालसा मिल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, यहाँ पर आलसा होगा, अनालसा नहीं होगा। अग्निम दृष्ट्वा के पलायति, आलसः छात्रः रक्षकः धूर्ता, यानी आग को देखकर कौन भाग गए, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी, धूर्ता, धूर्त पलायन कर गए। 10 नंबर है मैथिल कोकिल का आसित। क्वेश्चन है 10 नंबर, ये कहता कि मैथिल कोकिल कौन थे? भासः, भारवी, विद्यापति, कालिदास। तभी तुरंत हम बताएं कि विद्यापति जो थे वो मैथिल कोकिल थे। मैथिली भाषा के कोयल के जैसा वो उनकी वाणी थी, इसीलिए उसको मैथिल के कोकिल कहा जाता था। अब हम आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है आलसानम शरणदः क। इसका अर्थ होता है कि यानी आलस्यों को शरण कौन देता है? दाता, विद्वान, राजा, कारुणिका। सही ऑप्शन होगा कारुणिका। अब 12 नंबर है स्त्रीणाम गति का। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? गति, मति, पति और विद्यापति। तो इसका सही ऑप्शन होगा स्त्रियों का रक्षक पति होता है। यहाँ पर गति मति को ध्यान से देखेंगे, सब एक ही जैसा है, पति होगा। बालनहम गति का, बालकों यानी बच्चों का रक्षक कौन होता है? शिक्षक, रक्षक, पिता, जननी। बालकों का रक्षक होता है जननी, ऑप्शन होगा डी। जंतवः केसाम सुखम दृष्टवः धावंती, यानी प्राणी जो है किसके सुख को देखकर दौड़ते हैं? स्वजाति नाम, विजाति नाम, निर्गति नाम, धार्मिक नाम। सही उत्तर होगा ए, स्वजाति नाम, यानी अपने जातियों के सुख को देखकर जंतु जो है, प्राणी जो है दौड़ने लगते हैं। पश्चादालसानं सुखम दृष्ट्वा अपि कृताम आलस्यम। दर्शित्वाम भोजनम गृहंती, यानी उसके बाद आलस्यों के सुख देखकर कृत्रिम आलसी के रूप में कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? धूर्ता, भिक्षुका, निर्धना, मानवा। सही ऑप्शन होगा धूर्ता, यानी कि आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलसी बनकर भोजन ग्रहण करने लगे। 16 नंबर आलस कथा पाठ कुत्र संकलितः? अग्नि पुराणात्, पुरुष परीक्षात्, रामायणतः, महाभारत। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुरुष परीक्षात्। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से संकलित है। नंबर 17 पुरुष परीक्षायाः रचनाकार कः? कालिदास, विद्यापति, वेद व्यास, नारायण पंडित। तो पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन हैं? विद्यापति हैं, विद्यापति। नंबर 18 मिथिलायाम मंत्री का, मिथिला के मंत्री कौन हैं? करमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर। सही ऑप्शन होगा सी, वीरेश्वर। मिथिला के मंत्री कौन हैं, कौन थे? तो वीरेश्वर थे। नंबर 9 मैथिली कवि कः आसीत्? मैथिली कवि कौन थे? ए भासः, बी कालिदास, सी विद्यापति, डी नारायण पंडित। सही ऑप्शन होगा विद्यापति। मैथिली कवि कौन थे? विद्यापति थे। कारुणिकः बिना केसाम गति नास्ति? कारुणिक के बिना यानी दयावान लोगों के बिना किसकी गति, यानी किसका कोई बिना किसका कोई रक्षक नहीं होता है? परोपकारिणाम, धूर्तानाम, आलसानाम, विदुषानाम। सही ऑप्शन होगा दयावान व्यक्ति को छोड़कर, दयावान व्यक्ति को छोड़कर। 20 नंबर दयावान व्यक्ति को छोड़कर आलस्यों का कोई रक्षक नहीं होता है। कारुणिकहम बिनाम केसाम गति नास्ति, यानी दयावान को छोड़कर न आलस्यों का जो है रक्षक, दयावान को छोड़कर कोई नहीं होता है। नंबर 21 विद्यापति लोकप्रिय आसित?
रिक्त स्थाने पुर्यत। विद्यापति लोकप्रिय थे। भोजपुरी कवि, मैथिली कवि, अवधी कवि, हिंदी कवि। अब सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, मैथिली कवि थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अब है नंबर 22 नंबर क्या कहता है? नीतिकार आलस्यम मन्यते रिक्त स्थानानि पुर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब इसका सही ऑप्शन है ए, रिपु आलसः धूर्तः कारुणिक। अब नीतिकार आलसी को क्या मानते हैं? इसका हिंदी अर्थ है कि नीतिकार जो है आलसी को क्या मानते हैं? रिपु मानते हैं, आलस मानते हैं, धूर्त मानते हैं या कारुणिक मानते हैं? क्या कहते हैं? आलस को क्या कहते हैं वो? सही ऑप्शन होगा रिपु, शत्रु। नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। यहाँ पर होगा शत्रु भराएगा, रिपु भराएगा, और रिपु का हिंदी होता है शत्रु। रिपु मन्यते, यानी कि किताब का परिचय, पाठ परिचय में अंतिम लाइन आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है रिपु रूपम। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। नीतिकार जो है आलस्य को रिपु के रूप में यानी दुश्मन के रूप में मानते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आसित मिथिलायाम ... नाम मंत्री रिक्त स्थानानि पुर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका ए ऑप्शन है सुरेश्वर, बी परमेश्वर, सी वीरेश्वर, डी रामेश्वर। सुरेश्वरो, परमेश्वरो, वीरेश्वरो, रामेश्वरो। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। आसित मिथिलायाम वीरेश्वर नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी। अब प्यारे छात्रगण, इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स था, मैंने पूरी जितना किताब में था मैंने सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझाते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए हमने बता दिया कि किस का क्या ऑप्शन होगा। अब मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते होंगे और अधिक से अधिक समझते होंगे, और यदि कहीं कोई परेशानी हो, समझने में दिक्कत हो, तो उसे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में भेजें। मैं उसको दोबारा प्रयास करूँगा समझाने का। और यदि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है तो और अच्छी बात है। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परेशानी नहीं होती होगी। मैंने इसके पहले आलस कथा का हिंदी अनुवाद का वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग पहले हिंदी अनुवाद का वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो देखेंगे, तभी आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अन्यथा आप लोगों को समझने में परेशानी होगी। और मैं पीछे ये अनुच्छेद लेखन का 20 वीडियो बनाया हूँ। 20 वीडियो अनुच्छेद का बनाया हूँ। 5 वीडियो जो है लेटर पे बनाया हूँ। जो भी विद्यार्थीगण, छात्रगण हमारी वीडियो को पीछे नहीं देखे हैं, वो हमारी वीडियो को देखें और लाभ उठाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, प्यारे छात्रगण एवं प्यारे साथियों।